Good morning, student. Jai Shri Krishna. Up to previous class, we completed question number 8 in exercise 5.3. Now move on question number 9. And question 9 is a sum of rupees 280. Sum यानी कि आपको एसन दिया गया है और एसन कितना गया है 280 रुपीज इज टू बी यूज्ड, उसको यूज किया जा रहा है टू गिव 4 प्राइजेस। कितने प्राइस देने के लिए? 4 प्राइजेस देने के लिए 280 रुपीज का यूज किया जा रहा है। If each price is rupees 20 less than its preceding price, if each price जो हर एक प्राइस है is 20 rupees less, वो कितने रुपीस लेस है? 20 रुपीस लेस है। then its preceding price, preceding means पिछला, जो उसके पिछला जो भी प्राइस है उससे 20 रुपीस कम आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस होगा उसकी वैल्यू और सेकंड प्राइस की वैल्यू के बीच में 20 का डिफरेंस होगा, और जो सेकंड प्राइस की वैल्यू होगी वो फर्स्ट प्राइस से 20 कम होगी, थर्ड प्राइस होगी वो सेकंड प्राइस से 20 कम होगी, यानी कि जो भी नेक्स्ट प्राइस आएगा उसकी पहले प्राइस से उसकी वैल्यू 20 रुपीस कम होगी। प्रीसीडिंग यानी कि पिछला। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, आपको वैल्यू निकालना है जो हर एक प्राइस पर कितना रुपए दिया जाएगा। तो आपको टोटल प्राइस कितने देने हैं? 4, ये दिया गया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आप? सपोज करो फर्स्ट प्राइस, सपोज क्या फर्स्ट प्राइस a इक्वल टू x, क्या सपोज क्या फर्स्ट प्राइस a को x सपोज किया, तो सेकंड प्राइस क्या होगा? सेकंड प्राइस 20 लेस देन होगा उसके प्रीसीडिंग प्राइस है, यानी कि पिछले प्राइस है, तो सेकंड प्राइस क्या होगा? x माइनस 20, यानी सेकंड प्राइस का पिछला प्राइस कौन सा होगा? फर्स्ट प्राइस होगा जो कि x है, उससे 20 कम होगा, इसलिए माइनस 20 किया। तो ये फर्स्ट प्राइस x माना, तो सेकंड प्राइस उसके अकॉर्डिंग x माइनस 20 हुआ। कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, a2 आपका दिया गया x माइनस 20 माइनस a आपने x माना, x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 20। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया। और इसमें एक और चीज दी गई है, 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 280 रुपीस को कितने प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4। तो n इक्वल टू भी 4 दे दिया। Sn आपको गिवन है, Sn क्या दिया गया है? 280, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम ऑफ रुपीज 280, सम मींस Sn 280 दिया गया है, Sn दिया गया है, n दिया गया है, a आपको फाइंड करना है। ओके, तो वो फॉर्मूला लगा दो। वी नो दैट कौन सा? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। Sn की वैल्यू 280 पता है, n यानी कि 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 4/2। a आपको फाइंड करना है, तो a का ये रखा n 4 माइनस 1, n 4 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कितनों को प्राइस देना? 4 में, तो n इक्वल टू 4, और d हमारा आया माइनस 20। कॉमन डिफरेंस। ओके, अब क्या करेंगे? 280 इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2a प्लस 4 माइनस 1 3 एंड माइनस 20 ब्रैकेट में जो चल रहा है। अब इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो बन जाएगा 280 अपॉन 2 इक्वल टू 2a, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इस साइड ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2a प्लस 3 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 60। ओके, 23 या 60 हो गया, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। ओके, 280 को 2 से डिवाइड किया तो 140 इक्वल टू 2a प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? माइनस 60
माइनस 60 को इधर ट्रांसफर किया तो 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 2a, 200 बराबर 2a, 140 प्लस 60 200 हुआ इक्वल टू 2a, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 नीचे चला जाएगा 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100, a की वैल्यू क्या आ गई 100, यानी फर्स्ट प्राइस क्या होगा 100। तो अब आपको पता है जो अगले प्राइस दिए जा रहे वो हर एक प्राइस से 20 कम है, तो फर्स्ट प्राइस 100 हुआ तो सेकंड प्राइस क्या होगा 20 कम 80, फिर थर्ड प्राइस क्या होगा 80 का भी 20 कम 60 और फोर्थ प्राइस क्या होगा 60 का भी 20 कम 40। सो given four price are so given four prices are क्या हो जाएगा फर्स्ट होगा 100, सेकंड होगा 20 कम 100 माइनस 20, ओके 100 डायरेक्ट लिख देता हूं 100 माइनस 20 80, फिर और 20 कम होगा 60 और फिर और 20 कम होगा 40। तो ये जो फोर प्राइस जो दी जाए फर्स्ट प्राइस को 100 रुपीस दिया जाएगा, सेकंड को 80 रुपीस, थर्ड को 60 रुपीस और फोर्थ को 40 रुपीस। अब क्या है रुपीस लिख दो रुपीस 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 और ये रुपीस, ओके। और आपको चेक करना है कि नहीं आपका आंसर सही है कि नहीं। ऐसे ना आपको शुरुआत में क्या दिया गया था 280, तो इसका सम कर लो 100 और 80 180 180 और 60 240 और 240 और 40 280, इस तरीके से ये होगा, ओके। इसको फास्टली नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 के रिव्यू करते हैं। Now student we move on question number 10. The question number 10 is a manufacturer of TV sets, एक मैन्युफैक्चरर है बनाने वाला है मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है क्या टीवी सेट्स का वो प्रोड्यूस करता है 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। कितने सेट्स 600 सेट्स, कौन से ईयर थर्ड ईयर में, ये एक अकेले ईयर का है थर्ड ईयर यानी कि एक अकेले ईयर का है, ओके थर्ड ईयर में 600 सेट्स है एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, और 700 सेट्स किसमें आते हैं सेवंथ ईयर में, यानी कि एक अकेला जो सेवंथ ईयर है उसमें कितने सेट्स प्रोड्यूस होते हैं 700 सेट्स, ओके। तो आपको A3 दिया गया है और A7 दिया गया है। अज्यूमिंग दैट, ये अज्यूम करते हुए ये मानते हुए दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय a फिक्स नंबर, जो प्रोडक्शन हो रहा है इंक्रीजेस हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली यानी कि समान रूप से बढ़ रहा है, ओके यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है बाय a फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, ओके। एवरी ईयर फाइंड, एवरी ईयर यानी कि हर एक ईयर एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो फाइंड करना है। इसमें तीन क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पहले करूंगा द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आपको दिया क्या गया A3 दिया गया है 600 और A7 दिया गया है 700, तो जो दिया गया वो पहले लिख देता हूं गिवन A3 यानी कि थर्ड ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना है 600, ओके। तो A3 को हम और क्या बोल सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, कौन सा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू आपको 3 रखनी है, तो A3 क्या हो जाएगा A3 आपका हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 2d, तो आप A3 के जगह पर A प्लस 2d भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 2d इक्वल टू 600, ओके ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और आपको क्या दिया गया उसके साथ साथ ही और एक चीज दी गई A7, क्या दिया गया A7 यानी कि सेवंथ ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ 700, तो A7 को आप इसी अकॉर्डिंग an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, n यानी 7 तो n माइनस 1 हो जाएगा 6, तो A7 हो जाएगा A प्लस 60 इज इक्वल टू 700, ओके। ये आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब सब्ट्रैक्टिंग कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके।
सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन 2 से, यानी कि इक्वेशन 2 पहले लिखी जाएगी। इक्वेशन 2 आपकी क्या है, a प्लस 6d वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है a प्लस 2d से, ओके 700 माइनस 600, 700 माइनस 600। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आती है वो पहले लिखी जाती है। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम के बाद आया, तो यानी a प्लस 6d पहले लिखा जाएगा। a प्लस 6d में से आपको इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि a प्लस 2d। तो इक्वल की उस तरफ है, इक्वेशन 2 में तो 700 और इक्वेशन 1 में 600, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 6d माइनस, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का पूरा जो टर्म्स है उसके आगे जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का हो जाएगा और 2d भी माइनस का हो जाएगा। 700 माइनस 600 100, a से a कैंसिल हो गया, 6d में से 2d गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 6d किसका है, प्लस का, और ये 2d माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस कर लो, 6 में से 2d गए, 6d में से 2d गए 4, और ये प्लस का बड़ा है तो 4d पॉजिटिव आएगा, प्लस का है, है ना। मैंने पहले बताया हुआ है, जो टर्म जिस टर्म का साइन, जो टर्म बड़ी है उसका साइन यूज करेंगे। तो टर्म 6d बड़ी है उसका साइन कौन सा, प्लस का, तो प्लस यूज करेंगे 100। और तो d इक्वल टू आपका आ जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 4 इक्वल टू 25। d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी कि ए निकालना है। फर्स्ट ईयर मींस ए, सेकंड ईयर यानी कि A2, थर्ड ईयर मींस A3। तो हम क्या करते हैं, या तो आप इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दो या इक्वेशन 2 में, आपकी जिसमें मर्जी हो उसमें रख दो, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 पे मैं रख देता हूं, तो इसको मैं ऊपर रख सकता हूं। इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूं, d की वैल्यू रखता हूं। इक्वेशन 1 क्या आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 600, तो a प्लस 2d, 2 into d, 2d means 2 into d, d की वैल्यू 25 इक्वल टू 600, a प्लस 2 5, 25 टू क्या 50, 600। तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 50 हो जाएगा तो माइनस 50, 600 माइनस 50 550। तो प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना होगा 550। इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की ओर। Now student we move on question number second of the question number 10. The production in the 10th year. 10th year में कितना प्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर ईयर, यानी उस 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा वो पूछ रहा है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ओके, A10 फाइंड करना है। A10 क्या होता है, उसी अकॉर्डिंग AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो A10 निकालना है, तो A10 A प्लस 10 माइनस 1 9d। ओके, तो A10 क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल में हो जाएगा, तो A10 हो जाएगा आपका A प्लस 9d। ओके, A आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में निकाला था 550 प्लस 9 इंटू, और d भी पता है, मैंने ये अलग से लिख दी वैल्यू क्योंकि ये काम आएगी हमको। a की वैल्यू 550 और d की वैल्यू 25, तो d की वैल्यू 25, 550 प्लस 25 9 से कितने होते हैं 225। अब इसको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 650 750 और 775। तो 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा 775। थर्ड क्वेश्चन आता है the total production in the first 7 year. Total production it means
7 लेके करना है। तो Sn यानी कि S7 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे? We know that Sn equal to n/2 a plus l। अब Sn दो फॉर्मूले, लेकिन मैंने ये a plus l वाला क्यों लगाया? आपको पता है n यानी कि 7th ईयर और टोटल प्रोडक्शन 7th ईयर में पूछा है। ओके, तो n की वैल्यू 7 ईयर और 7 ईयर में कितना प्रोडक्शन होता है वो हमको क्वेश्चन में पहले से दिया होता। कितना होता था 7th ईयर में? कितना? 700। तो यहाँ पर लिखते तो n इक्वल टू 7 लेना है, a इक्वल टू 550 और l यानी कि 7th ईयर में प्रोडक्शन क्वेश्चन में आपको पहले से दिया होता। कितना दिया हुआ है? 700। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो और आप चाहे तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है तो वो पूरा यूज कर लो। Sn बराबर 2a plus n/2 2a plus n minus n into d, वो पूरा यूज कर लो। कौन सा? n। Sn बराबर n/2 2a plus n minus n into d। तो ये वॉल्यूम में इसमें रख देता हूं। तो S7 इक्वल टू 7/2 a 550 प्लस l यानी कि 700। S7 हो जाएगा आपका 7/2 मल्टीप्लाई 550 प्लस 700 कितने हो गए? 1250। 700 और 500 1200 और 50 1250। ये कट रहा है 1 टाइम और ये कट जाता है 625 टाइम। अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 35, 3 कैरी 7 1 और 43। तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 4375 होगा इन द अप टू 7th ईयर तक। ओके, इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।